नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अष्टम अध्याय का पहला पार्ट, मात्रा अति सेतिया। अष्टम अध्याय का पहला पार्ट, जिसमें आम के बारे में बात हुई, जो अपक्व रस बनता है उसके बारे में बात की थी, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेकेंड पार्ट में अजीर्ण के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था आम विष एचकिसी है। पिछले वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो आप देख लेना प्ले लिस्ट में जाके। मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनाई है, अष्टांग हृदय, पदार्थ विज्ञान, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, सबके मैंने वीडियो बना रहा हूँ, सिलेबस वाइज बना रहा हूँ। तो जब भी मेरे वीडियो देखो तो प्ले लिस्ट के अनुसार वीडियो देखो, तो आपको अच्छे से और सही तरीके से समझ में आएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। हम बात कर रहे हैं अजीर्ण की उत्पत्ति। अजीर्ण क्या है और अजीर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है, इस बारे में क्वेश्चन आता है कि अजीर्ण से आप क्या समझते हैं, अजीर्ण को से विस्तार समझाइए। अलग अलग नंबरों के हिसाब से अलग अलग आंसर दिए जाते हैं। जब 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो छोटा सा आंसर दिया जाता है, जब वही क्वेश्चन बड़ा दिया जाता है। और ये अजीर्ण की उत्पत्ति है, इसका कोटेशन आपको याद करना है, ठीक है। मैंने अभी बता दिया है। वैसे ही मैं जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं उसको स्लोप बताऊंगा, तब भी मैं बताऊंगा। अजीर्ण की उत्पत्ति होती है समसन, अध्यसन, विषमासन। ये क्या है, समसन क्या है, अध्यसन क्या है, विषमासन, ये सारी बात बताऊंगा मैं। वृद्धोहार, विष्टम्भी भोजन, मंदाग्नि, विदाई भोजन, अति जलपान करने से शोक, क्रोध, शोक यानी दुख, क्रोध गुस्सा, और भूखा तो आप जानते हो, भूखा रहने से अजीर्ण की अपचन कि खाना कब नहीं पचता, अजीर्ण की उत्पत्ति कब होती है। अजीर्ण से एक आप सामान्य समझ सकते हो कि अपचन, खाने जो अपन भोजन करते हैं वो पचता नहीं है, पूर्ण तरीके से अपक्व रहता है, ठीक है। तो समसन यानी क्या होता है, अब एक एक वर्ड पे देखते हैं। समसन, पथ्य व अपथ्य मिलाकर भोजन करना। जो शरीर को सातम्य है, जो शरीर को अच्छा लगता है, और जो शरीर को अच्छा नहीं लगता है, पथ्य है, शरीर के लिए हानिकारक है, और जो पथ्य है वो शरीर को अच्छा लगता है, शरीर की स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, इन दोनों को मिलाकर खाना समसन कहलाता है। समझ में आ गया। अब अध्यसन, खाया हुआ भोजन पचे बिना भोजन करना। देखो मैं एक एक वर्ड क्लियर कर रहा हूँ। अध्यसन, खाया हुआ भोजन, अपन ने सुबह खाना खा लिया, ठीक है। किसी व्यक्ति की मंद अग्नि है, उसकी अग्नि कमजोर है, वो खाना पचता नहीं है, देरी से पचता है, गुरु भोजन खाया है, जो जल महाभूत, पृथ्वी महाभूत की अधिकता वाला भोजन खाया है, क्योंकि वो भोजन देरी से पचते हैं, उसको वो भोजन पचा नहीं, उससे पहले दूसरा भोजन कर लिया आपने, तो अब अजीर्ण की स्थिति उत्पन्न होती है। विषमासन, विषम मात्रा में और विषम काल में भोजन करना। विषम मात्रा का सामान्य अर्थ है कि कभी तो कम भूख के अनुसार, कभी कम खा लिया, ज्यादा भूख लग रही है तो किसी की 5 रोटी की भूख है, ठीक है, बॉडी के अनुसार किसी का अग्नि प्रबल और वो 5 रोटी खा सकता है, वो लेकिन एक ही खा रहा है। किसी की कैपेसिटी 2 रोटी की है और 5 खा रहा है, मतलब विषम मात्रा में, सम में नहीं है, साम में नहीं है, ओनली विषम। विषम कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और विषम काल में भोजन करने का सही व्यक्त नहीं है, वो रात के 3 बजे भोजन कर रहा है, रात के 2 बजे भोजन कर रहा है, वो मतलब ना सुबह कर रहा है ना दोपहर को, मध्य में जाके भोजन कर रहा है, मतलब विषम काल में जहाँ भोजन करने का कोई विधान नहीं है, उस समय भोजन कर रहा है, तो वो विषमासन कहलाता है। अब देखो, अब वापस आते हैं। समसन हो गया, अध्यसन हो गया, विषमासन हो गया। विरुद्धाहार, विरुद्धाहार मतलब मैंने आपको बताया था, जब विरुद्धाहार आया था, 18 तरह से विरुद्धाहार है। देश, काल, मात्रा, सातम्य, आहार, विहार, ये जितने भी है ना विरुद्धाहार, 18 प्रकार के संयोग। वही बात है ना, जैसे कि शहद और घी को समान मात्रा में मिलाने पर विरुद्ध आहार, मतलब विष, विष बन जाता है। ऐसे भोजन जैसे रात को दही खाना, ये भी एक विरुद्ध आहार है। इस तरीके से जो विरुद्ध आहार है, उस तरीके से उससे भी अजीर्ण की उत्पत्ति। विष्टम्भी भोजन, बासी भोजन, ठीक है। बासी भोजन का मतलब क्या है कि सुबह का खाना शाम को जो बेकार हो चुका हो, विष्टम्भी भोजन। मंदाग्नि, मंद अग्नि है, किसी का खाना बहुत देरी से बच रहा है तब वो भोजन कर रहा है, तो अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। विधायी भोजन, अधिक जलन करने वाला भोजन, तेज मिर्ची वाला, ठीक है। विधायी भोजन मतलब जलन उत्पन्न करने वाला। अति जलपान करने से, भोजन करते समय बहुत से व्यक्ति 5 से 6 गिलास पानी पीते हैं, बार बार पानी पीते रहते हैं। भोजन के मध्य में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक है।
शोक तो दुख हो गया, क्रोध गुस्सा और भूखा रहने से अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक एक वर्ड इसका समझाया है। तो अजीर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है आप लिख सकते हो और इसका श्लोक आपको याद होना चाहिए। अजीर्ण के सामान्य लक्षण क्या है? क्वेश्चन आएगा कि अजीर्ण के सामान्य लक्षण लिखिए और अजीर्ण को सही विस्तार समझाइए। तो ये परिभाषा, अजीर्ण के सामान्य लक्षण, अजीर्ण के भेद, ये सब कुछ आपको लिखना है अजीर्ण के बारे में, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये तो क्वेश्चनों के जो मार्क्स है ना, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15, उसके आधार पर आपको आंसर डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो अजीर्ण के सामान्य लक्षण क्या है? विबंध या मल अति प्रवृत्ति। देखो अजीर्ण के दोनों हैं, या तो मल पूर्ण तरीके से रुक जाएगा, विबंध हो जाएगा मतलब रुक जाना, या मल अति प्रवृत्ति, या फिर बार बार मल की प्रवृत्ति होगी। बात का प्रतिलोम होना, प्रतिलोम यानी उल्टी दिशा में जाना। बात का शरीर से निष्कासन होता है, लेकिन वह उल्टी दिशा में स्रोतों का अवरोध करेगी जाके और अलग अलग शरीर के अवयव में जाके वेदना उत्पन्न करेगी। आदमान, गुरुता, भ्रम, ग्लानि। आदमान यानी क्या होता है? फॉल ड्यूरेशन, मतलब मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है बोलने में, तो आदमान का क्या कि पेट फूला फूला रहता है, ठीक है, गुड़गुड़ाहट होती है, शरीर में गुरुता आएगी, भ्रम, भ्रम तो आप समझते ही हो, और ग्लानि, ये मतलब मन थका हुआ रहेगा और मन में ग्लानि सी रहेगी। अजीर्ण के भेद, अजीर्ण के 4 भेद बताए गए हैं और अजीर्ण इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएमएस सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में ये जरूर आएगा। अजीर्ण के भेद है, अजीर्ण के 4 भेद बताए हैं, आमाजीर्ण, विषमताजीर्ण, विक्ताजीर्ण और रसोजीर्ण। ये जो पीडीएफ है इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंस है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो पेड है, 1 से लेकर 30 चैप्टर तक के 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे, 1 से 30 चैप्टर तक की पीडीएफ, ठीक है, और मैं 1 से 30 तक के चैप्टर जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। आमाजीर्ण क्वेश्चन आएगा कि 2 नंबर में या 3 नंबर में अजीर्ण के भेद लिखिए। तो अजीर्ण के भेद लिखने के बाद में आपको इनके ये भी लिखने हैं जो आगे बता रखे हैं, जो क्या उत्पन्न करता है कि आमाजीर्ण में क्या होता है, विषमताजीर्ण में क्या होता है, विक्ताजीर्ण में क्या होता है, रसेसाजीर्ण में क्या होता है। तो 4 भेद हैं, आमाजीर्ण, विषमताजीर्ण, विक्ताजीर्ण, 1 2 3 4, ठीक है। अब बात करते हैं आमाजीर्ण। दोष किससे होता है ये भैया? कफ दोष है आमाजीर्ण। देखो आम, आम एक तरीके से आम क्या है? स्निग्ध है, तो एक तरीके से कफ। अक्षिगंड में शोप, मतलब जो अपनी अनेत्र है अक्षिगंड, उसमें शोप सूजनता आएगी, शरीर में गुरुता आएगी। प्रेषक मतलब लाला स्राव, खाने हुए अन्न के समान उद्गार मतलब डकार, जो अपन ने भोजन खाया है उसकी बार बार डकारें आएंगी। आमाजीर्ण के लक्षण है ये। विषमताजीर्ण, विषमताजीर्ण है मुख्यतः बात दोष से होती है। बात दोष मतलब ये दोष क्यों बताया कि ये बात दोष कुपित होने से विषमताजीर्ण होती है। आमाजीर्ण किससे होती है? कफ दोष से। हम बात करते हैं अब इसकी विषमताजीर्ण। दोष प्रधान कौन सा है? बात। इसमें क्या होगा? शूल मतलब दर्द होगा, विबंध होगा मतलब मल की प्रवृत्ति नहीं होगी, मतलब मल से की प्रवृत्ति नहीं होगी। आद्यमान पेट फूला रहेगा और फाल्टरेशन मतलब गुड़गुड़ाहट की आवाज आएगी और शरीर शीतलता, शरीर ढीला पड़ेगा। अब विदग्धा, विदला मतलब जलन करने वाला, तो कौन सा आएगा? पित्त। दोष पित्त। अम्ल उद्गार मतलब अम्ल के साथ खट्टी डकारें आएंगी। तृष्णा, धा जलन होगी, मोह होगा और तृष्णा मतलब प्यास लगेगी, ठीक है। हम बात करते हैं अब रसेसाजीर्ण। उद्गार शुद्ध हो जाने पर अन्न में अरुचि, मतलब उद्गार शुद्ध हो जाने पर अन्न में अरुचि व हृदय में पीड़ा होना। रसेसाजीर्ण, रस शेषाजीर्ण मतलब रस के शेष होने पर, उद्गार शुद्ध, डकार के शुद्ध होने पर अन्न में अरुचि, मतलब इस जो ये रसेसाजीर्ण है इसमें अजीर्ण है, इसमें ये हो गया कि अन्न में अरुचि होगी और हृदय में पीड़ा उत्पन्न होगी। अब इसके आगे आता है विलंबिका। विलंबिका कभी कभी आता है क्योंकि विलंबिका एक एक्स्ट्रा टॉपिक है और ये जब बीएमएस सेकंड पैथोलॉजी पढ़ोगे आप तो इसमें डिटेल में बताया भी विलंबिका के बारे में। और जब मैं बीएमएस सेकंड ईयर में था तो मेरे टीचर ने मेरे से पूछा था कि आप क्या जानते हो इस चैप्टर के बारे में, तो मैंने इस चैप्टर की जो ये पीडीएफ है उसको शुरू से लेके, जैसे आम से कैसे अल्सक बनता है, कैसे डंडलासक बनता है, कैसे आम विष बनता है, फिर कैसे अजीर्ण की उत्पत्ति होती है, कितने अजीर्ण के भेद हैं, विलंबिका क्या है, आम विष की चिकित्सा क्या है, ये सारा मैंने उसको इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग बता रहा टीचरों को, ठीक है। तो टीचरों ने बोला कि इतना सिस्टमेटिक तरीके से कैसे याद किया, तो ये सिस्टमेटिक तरीके से पीडीएफ है।
आई होप आप भी इसी तरीके से याद करके इसका लाभ उठाएंगे। तो सेम टू सेम ऐसे कैसे आपको याद रखनी है। हम बात कर रहे हैं विलंब। इस रोग में दोष अतिशय रूप से लीन होने के कारण विलंब से ही शरीर से बाहर आते हैं। विलंबिका वह स्थिति है शरीर में जब दोष मतलब आम, पहले तो किसी भी भोजन की अव्यवस्था, मतलब भोजन करने की अव्यवस्था, इसे तो आम पैदा हुआ, आम के बाद में आम विष पैदा हुआ, अजीर्ण उत्पन्न हुआ। अब ये विलंबिका क्या है कि अतिशय, जरूरत से ज्यादा, मतलब चरम सीमा पर जाके दोष दूषित हो गए। कोई व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है, करता ही जा रहा है, डॉक्टरों के मान नहीं रहा, दवाई भी नहीं ले रहा, तो उसके लिए अति रूप से लीन होने के कारण विलंब से ही शरीर से बाहर आते हैं। तो विलंब का कहना मतलब कि विलंब से ही, वो तो उसको ठीक होने में भी काफी टाइम लगता है। यह वात कफ के लक्षणों वाली होती है। किसके लक्षण? वात और कफ, ये लक्षण और आम जीर्ण के समान होते हैं। और इसके लक्षण क्या होंगे? आमाजीर्ण के समान। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना कि आमाजीर्ण के समान है, आमाजीर्ण के जो लक्षण है ना वो लिखना है कि अक्षिगंड में शोभ, गुरुता, प्रेषक, खाए उनके समान उद्गार, ये सब विलंबिका में होते हैं। कहीं आप भी वहां पे जाके लिख दो कि आमाजीर्ण के समान है, टीचर ऐसे थोड़ी सोचेगा कि आमाजीर्ण देखना, यार बच्चे ने आमाजीर्ण लिखा है तो आमाजीर्ण के लक्षण देखना, उसको तो आंसर चाहिए, तो आंसर लिखना है। अब अजीर्ण की चिकित्सा क्या है? अजीर्ण का सामान्य चिकित्सा सूत्र है अपतर्पण। अपतर्पण कराओ व्यक्ति का। अजीर्ण में मंदाग्नि विशेष रूप से होती है, क्योंकि अगर मंदाग्नि है तभी तो अजीर्ण उत्पन्न हो रहा है। अगर अग्नि तेज होती तो मान लो सब कुछ पच जाता है, जो भी खा रहा है, तेज कम खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, अग्नि के ऊपर विशेष डिपेंड करती है अजीर्ण। अतः रोगी किसी प्रकार की औषधि पचाने में असमर्थ होता है। अब देखो औषधि भी नहीं, अजीर्ण में औषधि भी नहीं लगती। अब औषधि देंगे तो अपन को उसको पचाने के लिए अग्नि चाहिए, और अग्नि पहले से ही मंद है तो औषधि तो पचेगी नहीं। तो अपतर्पण मतलब अग्नि को प्रज्वलित करना, भोजन नहीं खिलाना, उसको लंघन करवाना। इसलिए लंघन करा कर, देखो इसलिए लंघन कराकर दिन में बिना भोजन किए हुए सहन आदि कराकर भोजन जीर्ण करने का प्रयास करें। मतलब उसको बिना भोजन कराए हुए धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित होगी, जो पहले का जो आम रस बना हुआ था, जो भी अजीर्ण की स्थिति, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था, वो धीरे धीरे पचित होता जाएगा। फिर दोष पाचन हेतु अग्नि दीप्त हेतु दीपन पाचन औषधि। दीपन पाचन औषधियां वो औषधियां होती हैं जिनमें अग्नि को प्रज्वल करने की शक्ति होती है। मतलब इसमें वायु महाभूत वाले प्रधान, जिसमें अग्नि को प्रज्वलित करने होते हैं, ये होते हैं कटु रस वाले। जैसे पंचकोल हैं, पंचकोल में होता है चव, चित्रक, सोट, पीपली मूल। ठीक है, तो ये सब ऐसी औषधियां देने पर अग्नि प्रज्वलित होती है। अब बहुत से व्यक्ति बोलेंगे कि जल्दी भोजन नहीं कराएंगे तो ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति भोजन की कमी से नहीं मरता। अगर कोई व्यक्ति आज भी भोजन छोड़ता है तो 21 दिन तक उसके अंदर में इतना स्टेरॉइड अपने वजन के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, वो 21 दिन तक सर्वाइव कर सकता है बगैर भोजन के। ठीक है, नोट, अजीर्ण के रोगी को अति सी पीड़ा होने पर, ये बोल रहा है कि नोट इंपॉर्टेंट सावधानी सभी चिकित्सकों के लिए, अजीर्ण के रोगी को अति से जरूरत से ज्यादा पीड़े होने पर शूलनाशक औषधि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मंद अग्नि कण में किसी भी औषध को पचाने में असमर्थ है। किसी व्यक्ति को अजीर्ण का पीड़ित है और वो दर्द हो रहा है, बार बार उसको कहीं में विबंध हो रहा है, दर्द हो रहा है, कि सब पेट में दर्द हो रहा है, मतलब मरोड़े चल रहे हैं, गुड़गुड़ाहट हो रही है, वो बोल रहे डॉक्टर को सर एक दर्दनाशक टैबलेट दे दो, तो उसको नहीं देनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि वो गोली पचेगी नहीं बॉडी में जाके। अब देखो चिकित्सा है, आमाजीर्ण में लंघन कराइए। आमाजीर्ण किसके द्वारा होती? कफ के द्वारा। विष्टपता जीर्ण किसके द्वारा होती है? वात के द्वारा। तो अतिशय स्वेदन, तो वात का क्या तत्र रुक्षो लघु शीत, शीत वाला गुण है वात का। यहाँ पे क्या करा रहे हैं? स्वेदन। देखो सब कुछ लिंक है, रटने का जरूरत नहीं है। विदग्धा जीर्ण किसके द्वारा होती है? पित्त के द्वारा। यहां इसमें दवाइयां बमन। रसोसा जीर्ण शयन, मतलब बिना भोजन किए दिन में शयन करना। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि अजीर्ण के रोगी को दिन में सोना सही माना गया कि अजीर्ण के रोगी को दिन में सोना चाहिए, और किसी रोगी को मतलब सर्प के काटे हुए व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए, तो उसको तो रात में भी नहीं सोना चाहिए सर्प के काटे हुए व्यक्ति को, लेकिन जो अजीर्ण का व्यक्ति है वो दिन में सो सकता है। और विलंब की कहा आम जीर्ण के समान लंघन कराना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए, अगला पॉइंट है। भोजन का काल, मल मूत्र प्रवृत्त होने पर, उद्गार शुद्ध होने पर। जो उद्गार शुद्ध होने का मतलब है कि अपन ने जो भोजन खाया था,
अगर डकार आ रही है तो उस भोजन की खुशबू उसमें नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज़ खाता है, पानी पूरी खाता है या कोई खट्टी चीज़ें खाते हैं, खट्टी डकारें आती हैं, तो उद्गार होने, शुद्ध होने का मतलब है कि अगर वो भोजन पूरी तरीके से पच जाएगा तो उसकी स्मेल, उसकी जो खुशबू है वो नहीं आएगी। भूख लगने पर, वातानुलोमन होने पर, जो बात है जो उसका निष्कासित होने पर, दीप्त अग्नि होने पर, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि अंदर से कि हाँ अग्नि प्रज्वलित है, भूख लग रही है, दोषों का अपने मार्ग रहने पर। अब ये सब कैसे पता चलेगा कि ये मेरे सब अंदर है? क्योंकि ये बॉडी ऑटोमेटिक डिमांड करेगी, हाँ मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है, ठीक है। ऑटोमेटिक अपन जब खाना खाते हैं तो अपना एक टाइम आता है कि हाँ अब ठीक है पेट भर गया, लेकिन अपने जो स्वाद है उसके चक्कर में अपन ज़्यादा खाना खाते हैं, तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यहीं से अपनी बॉडी के लक्षण, सिम्टम या अजीर्ण, आम सब उत्पन्न होते हैं। अगर हम उस समय रुक जाओ एक सम्यक स्थिति पे जाके, तो अपन को कभी रोग नहीं होंगे। ओके। भोजन का कौन सा प्रमाण होना चाहिए? उदर के 4 भाग करें, ओके। 2 भाग अन्न से, मतलब पेट में जितनी जगह है उसके 4 भाग कर लीजिए, उसके 2 भाग में अन्न, 1 भाग में द्रव पदार्थ से और 1 भाग वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। अब चरक संहिता में इसमें 3 भाग किए हैं और अष्टांग हृदय में 4 भाग किए हैं। तो पूरा पेट भरकर कभी नहीं खाना चाहिए। तो ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को पेट में अगर 1 किलो कोई वस्तु जा सकती है, मतलब 1 किलो खाना जा सकता है, तो आधी किलो खाना खाना चाहिए, ठीक है। 500 ग्राम नहीं, हाँ आधी किलो खाना चाहिए, 250 ग्राम पानी पीना चाहिए और 250 ग्राम की जगह जो होती है वो वायु के लिए छोड़ दीजिए कि भोजन इधर उधर हिल सके। भोजन की विधि क्या है? अपने स्वास्थ्य और प्रकृति का विचार कर भोजन लेना चाहिए। भोजन 6 रस वाला, स्निग्ध, गरम, लघु, स्नान करके, ना बहुत धीरे ना बहुत जल्दी, द्रव्य बहुल्य लें। भोजन किस तरीके से करना चाहिए? ये भोजन विधि तो ज़्यादातर फिजियोलॉजी में आहार से संबंधित 6 चैप्टर हैं, वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन भोजन की है अपने स्वास्थ्य प्रकृति का विचार करें। कैसी अपनी प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार भाई अपन कपच प्रकृति है तो कपच प्रकृति का ज़्यादा सेवन नहीं करते हुए अपने स्वास्थ्य के अनुसार, जैसे मतलब ऋतुओं के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार, भोजन 6 रस वाला, ऋतुओं के अनुसार एक रस को प्रमुखता योगदान रखना चाहिए। और बाकी ऐसे नहीं कि मधुर रस, ऋतुओं में अगर मधुर रस की बात है तो मधुर रस का सेवन करना चाहिए, नहीं, थोड़ा बहुत अदर रसों का भी सेवन करना चाहिए ताकि सभी का लघु होए, गर्म होए, ठीक है। स्नान करके खाना चाहिए और भोजन को ना धीरे ना जल्दी खाना चाहिए। द्रव्य बहुल्य मतलब उसमें जब बिल्कुल सूखा भी नहीं खाया, उसमें थोड़ा गीलापन, क्लेद जैसा, क्लेद हो मतलब शहद जितना गाढ़ा भोजन हो जाए मुंह में जाने के बाद में। द्रव्य बहुल्य मतलब जो बहुत पचने में आसानी रहती है। सूखे भोजन में क्या रुक्षता बढ़ती है बॉडी में, इसलिए द्रव्य बहुल्य की बात की गई है। भोजन का क्रम क्या है? अब देखो सबसे बड़ा बात है कि भोजन का क्रम, जब एडवर्टाइज आती है कि भोजन के बाद कुछ मीठा हो जाए, वो गलत है। पहले इसमें लिखा है कि पहले मधुर, कभी भोजन शुरू करने से पहले हमेशा मीठा खाना चाहिए, फिर गुरु भोजन, स्निग्ध पदार्थ, फिर अम्ल लवण पदार्थ और अंत में कटु तिक्त कसाय पदार्थ ले। तो ये जो आती है ना कि वो चॉकलेटी के कुछ मीठा हो जाए भोजन खाने के बाद में, तो वो बोलते हैं कि पहले खानी चाहिए, पहले मधुर, गुरु, स्निग्ध पदार्थ और कटु तिक्त कसाय लास्ट में। जो भी मतलब ये चटपटी चीजें हैं, खीरे हैं, सलाद हैं, और अपन क्या सलाद पहले खाते हैं, तो हमेशा अपन उल्टे चल रहे हैं। तभी तो व्यक्ति की उम्र लॉस हो रही है, तभी तो व्यक्ति 100 साल से 60 साल जा रहा है। पहले के ऋषि मुनि ज्यादा क्यों जीते थे? 150 साल 200 साल क्यों जीते थे? क्योंकि वो आयुर्वेद के अनुसार चलते थे। अगर अपन भी आयुर्वेद को पूरी तरीके से अपना लेना तो अपनी भी लाइफ सेट है, लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो जाएगा। कारण भोजन के उपरांत पहले कफ, फिर पित्त, फिर वात बढ़ती है, इसलिए पहले कफवर्धक, फिर पित्तवर्धक और अंत में वातवर्धक आहार लेना चाहिए। इसका कारण दे रखा देखो नीचे कि पहले ही मधुर सेवन क्यों करना चाहिए, ठीक है, लास्ट में ही कटु तिक्त कसाय सेवन क्यों करना चाहिए, ये सब इसका कारण है कि भोजन के उपरांत पहले कफ। शुरुआत में देखो कि बाल्यावस्था में कफ, मध्यावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात। शुरुआत के दिन में कफ, मध्य दिन के बीच में पित्त, लास्ट में कौन सा दिन के अंत में वात। तो इसी तरीके से भोजन करने के बाद में तुरंत बाद पहले कफ, उसके बाद फिर पित्त, फिर लास्ट में वात। तो इस तरीके से बताया है। तो इसलिए पहले कफवर्धक, फिर पित्तवर्धक और अंत में वातवर्धक आहार लेना चाहिए। प्रतिदिन सेवनीय आहार, प्रतिदिन क्या सेवन करना चाहिए?
साली धान्य मतलब चावल, गेहूं, जौ, जांगल मास। अब ये क्या है कि जांगल मास क्या है? तो 3 प्रकार के देश हैं, जांगल प्रदेश, आनूप प्रदेश, जांगल, आनूप और मरु प्रदेश। तो जंगल मास के जो जंगल में विचरण करें, जहाँ पे वात की वृद्धि वाले हैं उसका भोजन करना चाहिए। उसके मांस उन जहाँ पे जो जानवर निवास करते हैं उनका मांस खाना चाहिए। चावल भेद, चौलाई, जीवंती, कच्ची मूली, बथुआ, हरड़, आंवला, द्राक्षा मतलब मुनक्का, परवल, मूंग, शर्करा, घृत, वर्षा जल, दूध, मधु, अनार, सेंधव, इन सभी का प्रयोग नित्य करना चाहिए। ये ऐसे भोजन है जिनके अपन डेली सेवन करें तो भी एक अच्छी और सुव्यवस्थित लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इनमें सारे पौष्टिक तत्व हैं, मतलब जो बेस्ट है ना वो चीज़ें बताइए कि अपन को जीवंती, कच्ची मूली, बथुआ, हरड़, आंवला, द्राक्षा, परवल, मूंग, शर्करा, घृत, वर्षा जल, दूध, मधु यानी शहद और अनार। और लवण में क्या है, अपन सेंधव लवण की बात करते हैं, लेकिन आजकल तो नहीं, टाटा नमक, निरमा नमक ये खा रहे हैं, सेंधव लवण की बात हुई है, तो सेंधव लवण का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन असेवनीय दही, उड़द, अंकुरित धान्य, जो दालें होती हैं, बहुत से जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं जो अंकुरित धान्य दालें बार बार खाते हैं, डेली खाते हैं, वो सालों से खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए डेली, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार मना है। दही का सेवन डेली नहीं करना चाहिए, उड़द का सेवन नहीं करना चाहिए, पिष्टी से बने, मैदा से बने पदार्थ नहीं खाना चाहिए, सेम, अपक्व मूली, फाणित, यवक, कुर्च का शुष्क मांस, इन सभी को कभी कभी ही खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए। मतलब कभी कभी खा सकते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि सप्ताह में 3 दिन खा लिया, सप्ताह के 7 दिन नहीं खाना चाहिए। 3 दिन खा सकते हो। दही भी अपन डेली नहीं खा सकते, क्योंकि दही अपने जो स्रोतस हैं उनको अवरुद्ध करता है और अभिसंधि होती है। अभिसंधि मतलब देरी से पचने वाला होता है। ओके। अनुपान, जो द्रव अन्न के गुणों से विपरीत होते हुए, मान लो कोई द्रव है जो अन्न के गुणों से विपरीत होते हुए भी अन्न के साथ विरोधी नहीं होते, अनुपान कहलाते हैं। अनुपान का मतलब क्या है कि जैसे कोई औषधि है, औषधि हम ले रहे हैं, किसी को भाई दूध के साथ लो, अब दो औषधि है ठंडे वीर्य वाली, दूध है अलग वा, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं भी कि अगर मैं इसका सामान्य अर्थ है कि ये कि अनुपान, दो भाई विपरीत हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर, और जब दोनों अलग अलग है, लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों एक साथ एक योगदान करने वाले और अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो जो द्रव, मतलब द्रव में बहुत सारी, जितने भी खान पीने वाले, जितने भी आहार हैं, जितने भी पार्थिव द्रव, सारी चीजें मतलब द्रव के गुणों के विपरीत होते हैं। दूसरा द्रव है ना जो गुणों के विपरीत है, उसके अपोजिट है, फिर भी लेकिन जब दोनों साथ आते हैं, अन्न के साथ विरोधी नहीं, जब दोनों साथ होते हैं, दोनों प्यार से रहते हैं और दोनों अच्छा योगदान देने वाले होते हैं, तो दोनों अन्न विरोध नहीं होते, अनुपान कहलाते हैं। अनुपान से लाभ क्या है? अन्न का सब शरीर में फैलना, अंगों में दृढ़ता, ऊर्जा, तृप्ति, किलनता व पाचन करना। भोजन का पाचन करेंगे, सभी द्रव में फैलोगे, अंगों में मजबूतता आएगी, ऊर्जा प्राप्त होगी और तृप्ति मतलब संतुष्टि मिलेगी। अनुपान के अयोग्य रोगी, श्वास काश पीनस, सांस के रोगी, खांसी के रोगी, जुकाम के रोगी, उर्ध्व जत्रुगत रोगी, स्वर भेद, गले में जो प्रॉब्लम है, लगातार बोलने वाले रोगी, प्रमेह, वर्ण, गल रोग और अक्षी रोग यानी आंखों का रोगी, गल रोग यानी गले का रोगी, वर्ण जो कुष्ठ में होते हैं, वर्ण जो त्वचा से संबंधित है, प्रमेह, जो प्रमेह से आप क्या समझते हैं? डायबिटीज। तो इन रोगियों को अनुपान का नहीं करना चाहिए, शुद्ध भोजन ही कराना चाहिए, अनुपान के साथ नहीं करना चाहिए। अन्न विशेष अनुपान, ये सारणी आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कि अन्न कृष, अनुपान सुरा, स्थूल, मधुदक, शोष, मांसरस, अग्निमंद, मद। मतलब ये बोल रहे हैं कि जौ, गेहूं, शीतल जल, दही, मधु, विष, मध, शीतल जल, पिष्टी से बना उष्ण जल, रोग बालक वृद्धि, दूध। विशेष अनुपान का मतलब क्या है कि
अगर जौ और गेहूं कोई चीज़ है तो अनुपान देनी है तो शीतल जल के साथ दे सकते हैं। दही, मधु, विष, मद, अगर इनमें से कोई अन्न वाली वस्तु है तो उसको शीतल जल के साथ। पिष्टि से बने, मैदा से बने पदार्थों का अनुपान उष्ण जल है। रोगी, बालक, वृद्ध आदि, उसके लिए दूध का अनुपान है। सब्जी व दालें, मस्तु, तक्र, अम्ल और कांजी। कांजी अम्ल अपन सेकेंड ईयर में जाके स्टडी करेंगे। अम्ल, तक्र यानी छाछ, मस्तु जो अपना जो दही होता है बिगर घी निकाले उसको हम जो मत लेते हैं, घोल होता है, उसको मस्तु कहते हैं। किसी व्यक्ति की अगर अग्नि मंद है तो अनुपान में उसको दारू दे सकते हैं। किसी को शोष है तो मांस रस खिला सकते हैं। किसी व्यक्ति में स्थूल है मतलब ज्यादा मोटा तगड़ा है तो मधुदक, शहद खिला सकते हैं। मधुद मतलब शहद से मिले हुए कोई भी, अपन कहते हैं ना नींबू और शहद मिलाओ सुबह तो वो मधुदक। कृष, कोई व्यक्ति ज्यादा ही कमजोर है तो उसको दारू पिलानी चाहिए, मतलब सुरा पिलानी चाहिए। अब समझ में आ गया आपको अन्न विशेष अनुपान। देखो कमजोर रोगी के अनुसार भी है और ये तो रोग के अनुसार अनुपान हो गया, ठीक है। ये रोग, ये अनुपान, ये है मतलब अन्न के हिसाब से अनुपान। दो तरह की सारणी है, रोग के हिसाब से अनुपान और अन्न के हिसाब से अनुपान। आहार पाचन क्रिया, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में या 15 नंबर 20 नंबर में आने वाला टॉपिक है आहार पाचन क्रिया। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के साथ। और ये PDF आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, मुझे पर्सनली मैसेज करना। उसमें नेम, कॉलेज, अपना स्टेट और नोट्स चाहिए। उसके लिए ये मुझे नोट्स चाहिए, आप मुझे पे करना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा 1 से लेकर 30 चैप्टर तक। थैंक यू।